हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चंस गिवन है। ये दोनों ही क्वेश्चन लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो यूनिट है आपकी यूनिट 6 उससे हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि BMTC 133 रियल एनालिसिस का इससे पहले एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आए। तो इग्नू में पहले भी BSc कोर्स था, उसके भी कुछ कोर्स कोड थे, तो ये वही पुराने कोर्स कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिनमें ये क्वेश्चंस गिवन है। आप चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं इग्नू की वेबसाइट से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 4 प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 9 प्लस n स्क्वायर। अब हमें इसमें ये नहीं करना है कि हम सबकी लिमिट को सेपरेट कर देंगे फिर इनकी लिमिट लगा करके आंसर निकालें, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें इसे सॉल्व करने का आइडिया होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, n अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर, उसके बाद है n अपॉन में 4 प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 9 प्लस n स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हम अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पर n है, ठीक है, यहाँ n स्क्वायर है, ये दोनों चीज़ें सेम है। और यहाँ पर एक टर्म जिसे हम अज्यूम करेंगे r स्क्वायर, ठीक है, इसे हम r स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर हम समेशन लेंगे r इज़ इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। तो अगर हम जैसे ही r की वैल्यूज़ ऐसे डालते रहेंगे तो हमें ये टर्म मिलती रहेगी। जैसे अगर हम r की जगह 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। r की जगह 2 रखेंगे तो n अपॉन 4 प्लस n स्क्वायर। इसी तरीके से अगर लास्ट में हम r इज़ इक्वल टू n रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा n अपॉन 2n स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको हम इस सीक्वेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, इसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। r इज़ इक्वल टू 1 टू n, यहाँ से हम r स्क्वायर को नहीं, यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से जो n स्क्वायर है वो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से n की पावर 1 कट जाएगा इस n से, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज़ इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन r स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कुछ फॉर्म बचेगी हमारी। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसकी हम लिमिट कैसे निकालेंगे, हम इसकी लिमिट इंटीग्रेशन से निकालेंगे, ठीक है। वो इंटीग्रेशन हम कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स याद रखने हैं कि ये जो सिग्मा का साइन है इसको हम चेंज करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। 1/n की जगह हम लिखेंगे dx, ठीक है। r अपॉन n हमारा x के इक्वल होगा, ठीक है, इसको हम एज्यूम करेंगे x। ये सारे एजम्पशंस, ये चीज़ हमें याद रखना है। सिग्मा की जगह हमें क्या लिखना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन n की जगह पर dx और r अपॉन n को हम x एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, इसकी जगह क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन n की जगह पर dx और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा r, ये r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है और हमने r अपॉन n को x एज्यूम किया है, तो r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमें इसकी लिमिट कैसे जाएगी, ठीक है। तो हमने x को क्या एज्यूम किया है, x इज़ इक्वल टू हमारा r n है, r अपॉन n है, ठीक है। तो अगर हम r की जगह 1 रखते हैं, r की जगह 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n और एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा x कहाँ जाएगा 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया,
ज़ीरो, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो। इसी तरीके से r इज़ इक्वल टू एन रखने पर क्या होगा, x, r इज़ इक्वल टू एन रखने पर क्या होगा, x इज़ इक्वल टू एन अपॉन एन, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1। तो यहाँ पर कोई n की टर्म बची ही नहीं, तो हम n को इन्फिनिटी तक टेंड नहीं करवाएंगे। अगर हम n इन्फिनिटी तक टेंड भी कराते हैं तो क्योंकि इसमें n की वैल्यू नहीं है तो ये x 1 के ही इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो अपर लिमिट क्या आ गई, वो आ गई 1, ठीक है। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस 1 इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1/+x² dx, इसको हम tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा tan इनवर्स x, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई 0 to 1। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये हो गया। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 पर, एंड tan की वैल्यू 0 कब होती है, tan 0 पर, ठीक है। यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, π/4 माइनस 0, ये किसके इक्वल आया, π/4, यानी कि इसका जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हम निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, π/4 के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी थी। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे,